मॉर्निंग आप सभी को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह हो गई है यहाँ। मैंने रात में भिगो के रखा था जीरा और दालचीनी पानी के अंदर। अभी मैं उसको अपने लिए बॉईल करूँगी और हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी, तो उनके लिए चाय और ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी। और यहाँ पर इतनी सर्दी हो रखी है ना कि सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन उठना भी पड़ता है। क्या करें, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं और कुछ आलस है। इन तीनों से लड़ झगड़ के आखिर उठना ही पड़ता है। और ये आजकल सभी के साथ हो रहा होगा, खासकर गृहिणियाँ। गृहिणियाँ ही क्यों, जो जिनको जाना है, अभी तो बच्चों की चलो छुट्टियां चल रही हैं, उनको भी जाना होगा, फिर भी उनको मन मार के उठना पड़ेगा। जिनको ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, उनको भी मन मार के उठना पड़ेगा। यानी ये लड़ाई सबकी अपने आपके साथ ही है। एक गैस पर मैंने चाय बनने रख दी है, दूसरे पर जीरे वाला पानी गर्म हो रहा है और इंडक्शन पर दूध गर्म करने रख दिया है। तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। जब जब तक चाय बनेगी, सुबह सुबह ना हस्बैंड को बहुत जल्दी कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो उन्होंने बोला मेरे लिए सिर्फ चाय दे दो। लेकिन साथ में कोई बिस्किट्स भी थे, तो फिर उनके लिए चाय और बिस्किट्स हो गए। और बोल रहे थे अगर टाइम मिलेगा तो फिर ब्रेकफास्ट करने आऊँगा। सोचिए ना ज़रा कि एक गैस पे चाय बन रही है और दूसरी गैस पे पानी खाली बॉईल हो रहा है, तो आप पहले क्या पीना प्रेफर करेंगे? है ना, कितना मुश्किल वाली बात है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं तो पहले चाय प्रेफर करूँगी। लेकिन फिर भी, क्योंकि कुछ प्रोमिसेस खुद के साथ किए हैं, तो उनके ऊपर भी काम करना है। इसलिए मन मार के ज़बरदस्ती मुझे वो बॉयल पानी ही पीना पड़ेगा। और चाय मेरे लिए नहीं होगी इस बार। सेकंड ट्रिप में ऐसा नहीं है मैंने चाय छोड़ दी है। मैं चाय बहुत कम ले रही हूँ। सर्दियों में जो 4-5 कप चाय हो जाती थी, फ़िलहाल कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन भर में खाली 2 ही कप चाय हो। तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल चाय ना पी के जब ब्रेकफास्ट करूँगी उस समय चाय ले लूँगी। सर्दियों की सुबह तो पता ही नहीं चलती कब सवेरा हो जाता है। यानी कब 7 से 8, कब 8 से 9, कब 9 से 10 बज जाते हैं। और जब टाइम देखो तो पता चलता है कि बाप रे, पूरे दिन के लिए बहुत कम समय रह गया है। बस इसी तरह चाय बनाते बनाते और कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, खुली धूप नहीं है, थोड़ा बादल से हैं। और छत सारी अभी गीली है, इतनी ओस होती है, ऐसा लगता है कपड़े अगर निचोड़ो तो पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ जो मुझे धूप लगाने हैं वो मैंने बाहर रख दिए हैं कपड़े। और चेयर्स को थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया है, जिससे उनके ऊपर जो भी ओस गिरी थी वो सब निकल जाए, चेयर्स जल्दी से सूख जाएं। अभी झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छत बहुत गीली है। तो थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाऊंगी। छत बहुत ज़्यादा बिखर गई है, गंदी हो गई है, तो थोड़ा आज उसको क्लीन भी करना है। तब तक मैं आ जाती हूँ घर के अंदर। धीरे धीरे समेटते समेटते ही कब 10-11 बज जाते हैं पता नहीं चलता। और रज़ाइयाँ तो कभी कभी ऐसा होता है, इतनी सर्दी होती है कि पूरे दिन रज़ाइयाँ फोल्ड ही नहीं होती हैं। बस फटाफट काम किया और बच्चों को भी रज़ाई के अंदर बिठाला और बस खुद भी बैठ गए। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, बेड रेडी हुआ ही नहीं है, साफ़ हुआ ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, सर्दियाँ हैं, ये भी इंजॉय करना है। हर काम को अगर इंजॉय करके कर रहे हैं ना, तो सच में बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है सुबह उठने में। एक बार अगर आपने उसको जीत लिया ना, फिर तो सारा दिन अच्छे से काम हो ही जाता है। दूसरा स्ट्रगल है कि बस इरिटेट नहीं होना है, हाय बहुत सर्दी है, कैसे काम होगा, कैसे काम होगा। देखिए, काम तो करना ही है, चाहे आप मुंह बनाकर करें, चाहे खुश मन से करें। तो बस मुझे तो सर्दियाँ वैसे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सीज़न है सर्दियाँ। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अच्छे से धूप में बैठना, खूब धूप में बैठना। मतलब मैं इस बार इतना धूप में बैठी हूँ कि जब घर गई, लोगों ने बोला इतनी टैनिंग, मतलब टैनिंग नहीं बोल रहे, बाप रे इतना कलर डाउन हो गया। पर मुझे पता था कि मैंने अक्टूबर से ही धूप में बैठना चालू कर दिया था। तो बस मैंने इतना एंजॉय किया है ना, खूब सारी चाय पी और खूब अच्छी अच्छी गुड़ वाली चीज़ें खाई, खूब घी नट्स वाली चीज़ें अभी भी बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन विद डाइटिंग। मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ ओवर खाना है, लेकिन सर्दियाँ एंजॉय करना है तो ये सब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। धीरे धीरे करके मेरा रूम भी ठीक हो गया। बस मुझे लगता है ना, सर्दियाँ काटने का यही एक मंत्रा है। और सोचिए ना, जो लोग और ऊपर, हमसे भी ज़्यादा ऊपर, जो लोग लद्दाख वगैरह में रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे। यहाँ तो हम ये बोलते हैं हाँ ये सर्दी है, वहाँ वहाँ तो हमेशा अधिकतर ही सर्दी रहती है। तो फिर थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेना पड़ता है। और हमारे जो फौजी भाई हैं,
जो लोग और ज़्यादा आगे रहते हैं और ज़्यादा ऊपर रहते हैं, उनकी वहाँ फैमिलीज़ भी नहीं है जो उनको टाइम टाइम पर गर्म पानी या कुछ ऐसा दे सकें। तो फिर ये सोचिए ना कि वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ सब कुछ है, तो हमें सरवाइव करने में क्या प्रॉब्लम है। बस यही मोटिवेशन रहता है और इसी तरीके से काम हो जाता है। रूम ठीक कर लिया था मैंने, अभी ये आ गई हूँ मैं हॉल में। काम बेशक स्लो होगा लेकिन काम तो होगा ना, तो इसलिए उसको टेंशन क्या लेना है। तो जब से छुट्टी आई थी मैं प्लानिंग कर रही थी कि पर्दे वगैरह धोने हैं, ये टेबल कवर धोना है। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती जा रही हैं। सोफ़ा कवर कुशन्स धुल गए हैं। आज मैंने निकाला है ये टेबल कवर, बाकी कपड़ों के साथ लगा दूंगी। धीरे धीरे डस्टिंग वगैरह भी होती जा रही है। साथ ही वॉशिंग मशीन भी चालू है, जो भी कपड़े निकलते जा रहे हैं साथ के साथ धुलते भी जा रहे हैं और आज ही सूख भी जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दियों में कपड़े को सुखाने की। जब तक झाड़ू और कपड़ों और थोड़ी बहुत डस्टिंग से मैं फ्री हुई, तब तक बच्चे भी उठ गए, उन्होंने भी अपने बेसिक काम कर लिए हैं। और अब वो लोग भी आ गए हैं चाय की तरफ। मतलब चाय और बिस्किट फ़िलहाल है अभी। ब्रेकफास्ट के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि अगर हस्बैंड आते हैं तो उसी समय गरम गरम बनाती हूँ। तो ये लोग भी अभी एग्री कर गए, बोले अभी अभी कुछ नहीं खाना है, थोड़ा सा बस चाय चाय ही दे दो। तो वैसे चाय कम ही पीते हैं बच्चे, लेकिन अभी दोनों टाइम में से एक टाइम किसी भी टाइम उनको लगभग आधा कप चाय अभी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ही अदरक रिच चाय बनाती हूँ मैं। तो बस फ़िलहाल अभी यही खाएंगे, यही पिएंगे। फिर जब तक देखूंगी, अगर हस्बैंड आ गए तो ठीक है, नहीं तो उनको कॉल करके पता करने के बाद फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी। अभी आजकल ना सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। बच्चों के हॉलीडे होमवर्क्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद अभी एग्ज़ाम चालू हो जाएँगे तो उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। और घर के काम है तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो बस इसी तरीके से साथ में बैठकर खुद थोड़ा बहुत डिस्कशन, प्लानिंग, कहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब अभी हो जाता है इसी बहाने। और जो खिड़की से हल्की-हल्की धूप आ रही है ना, इतनी अच्छी लग रही है ना इस धूप में चाय पीना। अगर बाहर जाऊँगी ना और मेन धूप में अगर जाके छत पे अगर जाके बैठ गई, तो फिर बस भाई वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। इसीलिए यहीं पर बैठकर हम लोग अभी अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और जो भी आज पूरे दिन का प्लानिंग है, खासकर लाडो को बताना पड़ता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या होमवर्क करना है और क्या याद करना है। तो बस ये सब चलता रहता है। ये तो सारे दिन के काम हैं, होते रहते हैं। पर्सनली अगर ये सोचो कि आप पर्सनली बच्चों के साथ जाके बैठ जाओ, बाकी तो वो ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए, जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ही ज़्यादा काम भी होता है। उस सबको क्लीन रखना, सिस्टमैटिक रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से क्या हो रहा था, 2-3 दिन छोड़ के बारिश हो रही थी, 2-3 दिन छोड़ के बारिश हो रही थी। तो बस कपड़े सुखाना और थोड़ा-सा जो भी चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं पहले वो करना, इसकी वज़ह से ना छत हमेशा साफ़ करना रह ही जा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-थोड़ी धूप भी निकल आई है, कपड़े भी हैं, इतने ज़्यादा हैवी नहीं हैं, ख़ासकर स्लीपिंग बैग वग़ैरह हैं, उनमें धूप लगाना है तो जब तक बारी-बारी से सब सब कुछ हो ही जाएगा। थोड़ी-थोड़ी करके धूप लगानी पड़ती है। बालकनी में धूप थोड़ी कम देर के लिए आती है, इसलिए वहाँ पर कपड़े या कुछ भी हैवी चीज़ सुखाने का कोई वर्थ नहीं है। तो बस पहले मैंने छत को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है ना, आजकल छत का यूज़ इस कदर हो रहा है कि सब्जियां काटनी है तो वहीं बैठे हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो भी वहीं बैठे हैं, एक्टिविटीज़ करनी है तो भी वहीं हैं। तो मतलब फैलारा बहुत हो जाता है। फिर शाम होते-होते फिर तो बस किचन का, घर का, पूजा पाठ का काम चालू हो जाता है, छत फिर रह जाती है। तो आज नहाने के पहले ही सोच रही हूँ कि पहले ये सब कर लूँ, उसके बाद ही नहाऊँ। और जो भी प्लांटर्स क्या होता है ना, कभी ऊपर रख दिए, कभी नीचे रख दिए, कभी पानी ज़्यादा हो गया, कभी धूप तेज़ है, कभी बारिश तेज़ है, उठा के रखने से ना वो बस यूं ही इधर के उधर ही रखे जा रहे थे, सिस्टमेटिकली नहीं रखे जा रहे थे। तो फिलहाल बस मैं उनको लाइन से लगा दूंगी और जो उनका थोड़ा थोड़ा जगह चेंज कर करके उसके आगे पीछे से सफाई कर लूँगी। और बस इसी तरीके से चेयर्स को कोने पे लगा दूंगी। नहीं तो बस चेयर जो भी बैठेगा वो उस जगह नहीं बैठेगा जहाँ चेयर रखी है। चेयर को खिसकाएंगे फिर बैठेंगे और फिर चेयर वहीं बीच में ही रह जाती है। मतलब पूरी छत एकदम एकदम क्लटर भर के लग रही थी। तो इसीलिए बस थोड़ा-सा टाइम लग रहा था। देखा अभी भी लाडो कुछ कार्टून उठा के ले गई। मतलब वो भी ढंग से साफ़ नहीं करने देंगे और फिर बाद में वही चीज़ बस कचरा दिखाई देती है। तो बस धीरे-धीरे करके ये काम भी कर लूँगी, उसके बाद फिर घर का जो बाकी का काम है अंदर का, फिर वो काम करूँगी।
पता है फैला हुआ इतना नहीं पता चल रहा था, जब झाड़ दिया ना उसके बाद देख रही हूँ बाप रे इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया। सच में वो पूरी छत में फैला हुआ था, तो इतना नहीं पता चल रहा था। पत्तों के भी मतलब पत्ते भी झड़े हुए, और जो चीज़ें कटिंग वटिंग वाली थोड़ी से सब्जियों के छिलके एक साइड में लगा के रख दिए थे कि सूख जाएंगे तो ये पौधों के ही काम आएंगे, लेकिन सूख ही कहाँ पा रहे थे, कभी बारिश हो रही है और ओस की वजह से वापस से गीले हो जा रहे थे। तो लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी ना थोड़ा लालच करना ठीक नहीं है, धूप आएगी तब ये काम ठीक है, अभी फ़िलहाल सब कुछ समेटो और फेंको। बाहर का साफ़ कर दिया है, यानी छत क्लीन कर दिया है, और बच्चों को बोला है अभी थोड़ी देर तक तुम लोग अंदर नहीं आना, क्योंकि पोछा आजकल जल्दी सूखता नहीं है, फ़ैन लगाना ही पड़ता है। और अगर फ़ैन लगे में अगर बच्चे आएंगे तो फिर ठंडी हवा लगेगी और बीमार ना पड़ जाएं। तो बस उन लोगों को थोड़ी देर के लिए छत पर बिठा दिया है, और बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल अंदर आना नहीं है आप, नहीं तो पोछा भी ख़राब होता ही होता है। पूरे में पैरों के निशान, बिना चप्पल के आजकल कोई चलता नहीं है, चप्पल के निशान, और फिर खुद को भी ना फ़ैन चल रहा है तो फिर ठंडी भी लग जाएगी, इसीलिए उनको धूप में बिठा दिया है। फ़िलहाल अब मैं आ गई हूँ नहाकर, और सबसे पहले करूँगी पूजा। अभी अभी तक ब्रेकफास्ट का कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि इन्होंने अभी आने से मना कर दिया है कि मतलब मैं नहीं आ पाऊँगा, सीधा लंच के टाइम पे ही आऊँगा। तो ठीक है, उनका काम है, कोई बात नहीं। फिर बच्चों के लिए अभी बस ब्रेकफास्ट बना दूँगी, और उसके बाद जो मुझे आज कपड़े, अलमारी जो मेरी इतनी बुरी तरह भर गई है ना, पहले उसको खाली करूँगी, और फिर उसके बाद का आगे का काम होगा। मैगी या फ्राइड राइस बनानी हो ना तो फिर बेटू बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आज बोली कि मैं क्यों ना मैं जब तक मैगी बना लूँ, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और आजकल उसने हेयर कट करवाया है, अभी संडे को ही हेयर कट करवाया, काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है उसके ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं उसको बोल रही थी ज़रा दिखाना, ऐसे पलट पलट के थोड़ा स्टाइल मार के, वो इस तरीके से दिखा रही है। अच्छा लग रहा है उसके ऊपर, हेयर कट सूट कर रहा है, लेकिन जैसा पार्लर से आया था आज हेयर वॉश करने के बाद वैसा नहीं बचा है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर सूट कर रहा है। मुझे भी लगा ठीक है, जब तक ये मैगी बना रही है तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। हमारे क्वार्टर्स के ना रूम काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो जो भी चीज़ें हैं ना सब बेड के नीचे घुसा घुसा के रखनी पड़ती हैं, और एक तो स्पेस नहीं है, ऊपर से ड्रॉज भी नहीं है, सिर्फ एक ये अलमारी है। तो उसमें अब आप कपड़े ही रख लोगे या बाकी के कुछ सामान रख लोगे, तो बस फ़िलहाल उसमें कपड़े हैं, और कपड़े इस कदर भर गए हैं ना, मतलब विंटर्स में कपड़े कुछ ज़्यादा हो ही जाते हैं, हर जगह कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। तो बस वो इस कदर भर गए हैं कि कुछ भी अब तो ढूंढना ही भी मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो ट्रॉली बैग था जिसको मैंने धोकर अच्छे से क्लीन करके रखा था, उसको हस्बैंड ने फिर से बेड के नीचे घुसा दिया, लेकिन वो मुझे निकालना पड़ा, काफ़ी मुश्किल हुई, बहुत अंदर तक घुसा दिया था। उसको मैं फ़िलहाल निकाल के उसी में सारे कपड़े जो भी एक्स्ट्रा मुझे दिख रहे हैं, जिनका मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ या अभी और 2 महीने नहीं यूज़ होगा, उनको मैं उसमें रख देती हूँ। हालाँकि ये काम हर महीने का है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कपड़े निकल निकल के वापस से आ जाते हैं, वापस से अलमारी भर जाती है। हर महीने मैं ये डिक्लटरिंग करती हूँ, और फिर भी उसके बाद इतना ही सारा फिर से कपड़े पता नहीं कैसे तो भी आ जाते हैं। तो जब हम अभी छुट्टी से आए थे उसके बाद मैंने ये ट्रॉली बैग अच्छे से धो दिया था, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं हम सफ़र में लेके जा रहे हैं, गंदा होगा, स्क्रचेस पड़ेंगे। तो फिर बस ये काम अब हो गया है मेरा चालू। देखिए ना, सुबह का काम, सुबह से लेके दोपहर तक का काम, अगर जब तक हम आलस मनाते रहेंगे होगा ही नहीं। एक बार काम करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे सारा काम होता चला जाता है। तो अभी मोस्टली यही होता है कि जैसे आज मैंने अलमारी का काम निकाल लिया, मैं किसी दिन कुछ डिश का काम निकाल लेती हूँ या कोई और काम निकाल लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मेरा शुरू होता है लंच का काम। तो यानी ये रहता है मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। तो यहाँ पर सुबह उठने से ज़्यादा लेकर घर की सफाइयाँ, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। ये जो काम मैंने आज निकाला है ना, इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे बहुत आराम से जाएँगे। लेकिन देखने में या सुनने में ही लगता है कि हाँ, आज अलमारी क्लीन की तो बस जैसा लग रहा है ना, सुना है, वो उतनी ही जल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो गाइज़, आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स कीजिए मुझे और भी आगे क्या-क्या करना चाहिए। तो मैं ज़रूर डेफ़िनेटली उस टाइप की वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।